भानु रुको मत, दौड़ो। अरे मैं कह रही हूँ रुको मत, दौड़ो। मैं इसे रुकने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये दौड़ता ही जा रहा है। आप ही तो कह रही हैं कि रुको मत, दौड़ो, फिर वो कैसे रुकेगा? मैं भी तो रुकने के लिए कह रही हूँ। आप बोलने में सही जगह विराम नहीं ले रही हैं, इसलिए वह नहीं रुक रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। बच्चों, आपने देखा कि भानु की माँ ने सही जगह विराम नहीं लिया, तो भानु ने इनकी बात का अलग अर्थ लिया और वह दौड़ता रहा। लिखते समय भी हमें विराम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए व्याकरण में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जो विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा को लिखते समय विराम को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, सीधे सीधे वाक्य पूरा होने पर जो विराम लगा उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे नौकर ने कमरा साफ कर दिया, अध्यापिका ने निधि को शाबाशी दी, भारत अगला मैच भी जीत गया। अल्प विराम, पढ़ते लिखते समय जहाँ बहुत कम देर के लिए ठहरने का संकेत देना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम के प्रयोग के स्थानों को जानना भी जरूरी है। संज्ञाओं, संख्याओं या वाक्यांशों के बीच यदि कोई समुच्चय बोधक शब्द या योजक चिन्ह न लगा हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीमा, कमल, अमन, मयंक और वैभव, तुम सब जाओ। आपस में संबंध रखने वाले दो शब्दों, वाक्यांशों के बीच कोई अन्य पद, वाक्यांश या वाक्य खंड आ जाए तो उसके दोनों ओर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा मित्र अरुण शिमला वाला मुझे भी जानता है। किसी की बात को ज्यों का त्यों उद्धृत करने से पहले वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी पूछ रहे हैं तुम कब तक टेलीविजन देखोगे? प्रश्न सूचक चिन्ह, जहाँ किसी तरह का प्रश्न करते हुए बात को पूरा किया जाए वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मेरी पुस्तक कहाँ रखी है? प्रिया, क्या तुम नए कपड़े नहीं पहनोगी? विस्मयादि बोधक चिन्ह, सुख दुख, हैरानी इत्यादि भावों को प्रकट करते समय विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे यहाँ तो कोई नहीं है, बाप रे इतना बड़ा सांप। योजक चिन्ह, दो संबंधित शब्दों के बीच में उनके जुड़ाव को दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ऊपर नीचे, अपना पराया, यहाँ वहाँ, इधर उधर आदि। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग अधिकतर निर्देश या उदाहरण देने के लिए होता है। जैसे उसने कहा तुम मेरे साथ चलो। कोष्ठक, वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हमें यह सुनिश्चित कोष्ठक पक्का कर लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, जहाँ किसी की बात को ज्यों का त्यों रखना होता है वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।